हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यानी 7 मार्च 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ है आपका इंग्लिश विषय का 9th क्लास का, उसके बारे में हम उसके आंसर की को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका। पहला जो क्वेश्चन था आपका सेक्शन ए रीडिंग का सेक्शन था, उसमें आपको एक अनसीन पैसेज दे रखा है। इस पैसेज को आपको पढ़ करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। द स्टेट ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाई, किसके द्वारा। देखिए इसका आंसर अगर हम बात करें पीपल ऑफ फ्रांस, तो इसका सही आंसर क्या रह जाएगा, पीपल ऑफ फ्रांस। ए आंसर इसका सही रहेगा। दूसरा है द एक्चुअल फिगर ऑफ स्टेचू ऑफ लिबर्टी इज मेड अप ऑफ कॉपर। देखिए मैंने पहले से अंडरलाइन कर दिया है, किसके द्वारा बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर कॉपर यानी बी ऑप्शन। थर्ड का आंसर हो जाएगा द हाइट ऑफ स्टेचू ऑफ लिबर्टीज। देखिए दे रखा है 151 फीट, तो इसकी हाइट कितनी है, 151 फीट। तो ए आंसर इसका राइट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज सेंट टू अमेरिका इन पीसीज। इसका सही आंसर क्या रहेगा, पीसीज रहेगा। देखिए ये दे रखा है कि ये अमेरिका भेजा गया, सेंट टू अमेरिका इन पीसीज, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए द स्टेचू वाज ऑफिशियली प्रेजेंटेड टू द अमेरिकन पीपल बाय द, कब इसको प्रेजेंट किया गया। तो देखिए दे रखा है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 1886, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड ऑफ अक्टूबर 1886। ए आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज इंस्टॉल्ड ऑन, कब इसको इंस्टॉल किया गया। तो इसका राइट आंसर आइलैंड ऑफ, देखिए यहाँ दे रखा है एन आइलैंड एट द एंट्रेंस ऑफ न्यूयॉर्क, तो क्या आएगा, एन आइलैंड एट द एंट्रेंस ऑफ न्यूयॉर्क। बी ऑप्शन 6 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही रहेगा। 7th क्वेश्चन देखिए द डिजाइन ऑफ स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज मेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया। यहाँ पे दे रखा है देखिए अगस्टे बार्थोली, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 8th द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज एरेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन, कहाँ पे इसको इरेक्ट किया गया सबसे पहले। 8th क्वेश्चन का आंसर रहेगा पेरिस। देखिए पैराग्राफ अगर आपने केयरफुली पढ़ा है तो इसका राइट आंसर पेरिस रहेगा। 9th देखिए राइट द सिमिलर अवार्ड ऑफ बेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये ऑप्शन दे रखे, इसमें से बेस का सिमिलर वर्ड क्या रहेगा, पेडेस्टल, जो पैराग्राफ में भी आया है। नेक्स्ट देखिए राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ कैपेटिविटी फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कैपेटिविटी का ऑपोजिट आपको यहाँ पे चूज करना है, सिमिलर चूज नहीं करना है, ऑपोजिट। तो इसका क्या आएगा, लिबर्टी। बी ऑप्शन 10th का बी ऑप्शन सही है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपका 2nd क्वेश्चन में भी एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको केयरफुली रीड करना है और उसके बाद आंसर देने थे। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, व्हाट वाज नरेटर्स फ्रेंड, नरेटर का फ्रेंड क्या था। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे एन ओल्ड फिलोसफर फ्रेंड ऑफ माई, यानी नरेटर का जो फ्रेंड था वो कौन था, एन ओल्ड फिलोसफर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए फिलोसफर। द नरेटर्स फ्रेंड वाज एन ओल्ड फिलोसफर। नेक्स्ट है व्हाट डिड नरेटर्स फ्रेंड हैव, नरेटर के फ्रेंड के पास क्या था, मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका आंसर कहाँ रहने वाला है। तो क्या था नरेटर के फ्रेंड के पास, उसके पास एक थर्मामीटर था और एक बैरोमीटर था। तो क्या लिखोगे, ही हैड ए थर्मामीटर एंड ए बैरोमीटर। नेक्स्ट है इज देयर एनी इंस्ट्रक्शन टू डिस्कवर एन अनप्लीजेंट डिस्पोजिशन ऑफ ए पर्सन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपने पैराग्राफ में से चूज करके लिख दिया होगा। तो देखिए पैराग्राफ में लिख रखा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है किसी के डिस्कम्फर्ट को बताने के लिए, तो इस पे आएगा नो देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट टू डिस्कवर अनप्लीजेंट डिस्पोजिशन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट हिज 2 legs, उसकी 2 legs के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए दे रखा है वन ऑफ हिज लेग वाज रिमार्केबली हैंडसम एंड द अदर बाय सम एक्सीडेंट वाज क्रॉक्ड एंड डिफॉर्म्ड। तो ये इसका आंसर हो जाने वाला है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए होंगे। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, इनके लंबे क्वेश्चन है, यहाँ से आपने आंसर दिए होंगे। 10th का आंसर क्या रहने वाला है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, थर्मामीटर। ये देखिए थर्मामीटर को किस लिए यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या लिखा है आपने, इसका राइट आंसर जो है वो होएगा थर्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन
फोरकास्टिंग वेदर, वेदर फोरकास्टिंग के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला था, बैरोमीटर। तो इस तरह से जो है अपने पैसेज जो सेकंड दे रखा था उन क्वेश्चंस के सही आंसर थे। सेक्शन बी आपका राइटिंग का सेक्शन है, तो इनके आंसर लॉन्ग रहने वाले हैं, आपने लिख दिए होंगे। इनके आंसर अपने हिसाब से हर एक बच्चे अपने सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई एक सेम आंसर उसमें रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है, अपने सब अलग अलग सेंटेंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं ग्रामर सेक्शन यानी सी सेक्शन पे। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो आपको वर्ब दे रखी है उसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो पहला द सन, इसका आएगा सेट्स, ठीक है, SETS सेट्स, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ S लग जाएगा, सेट्स। आई वॉज थ्रस्टी सो आई, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए पास्ट टेंस दे रखा है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ जाएगी ड्रैंक, ठीक है, तो इसमें ड्रैंक ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है सी ब्लैंक, सी इज राइट, तो इसमें आ जाएगा थिंग्स, वो सोचती है वो सही है, तो यहाँ पे थिंग्स आएगा। वी ब्लैंक इट टुमारो, टुमारो दे रखा है, कल की बात कर रहा है यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे वी विल डू इट टुमारो। तो इस तरह से वर्ब्स की फॉर्म्स जो है आपको फिल करनी है। नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस आपको भरने हैं, ये जो दे रखे इसमें से आई गैव हर ऑल द मनी ब्लैंक आई हैड, दैट आई हैड, मैंने वो सारा पैसा उसको दे दिया जो मेरे पास था, तो यहाँ पे दैट आएगा। सेकंड है द हॉर्स ब्लैंक आई सिलेक्टेड वॉन द रेस, विच, इसमें क्या आएगा, विच, द हॉर्स विच आई सिलेक्टेड वॉन द रेस। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करनी है आपको, तो पहले में क्या आएगा, टीयर्स रोल्ड डाउन ब्लैंक हिज आईज, इसमें आएगा फ्रॉम, पहले का आंसर क्या रहेगा, फ्रॉम। नेक्स्ट है मथुरा इज ब्लैंक दिल्ली एंड आगरा, तो मथुरा दिल्ली और आगरा के अमंग नहीं आएगा, इसमें बिटवीन आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, बिटवीन, ये जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है द हिल इज ऑन या अबो, तो इसमें आएगा अबो, ठीक है, द हिल इज अबो द फील्ड्स। इस तरह से जो है हम प्रीपोजिशन यहाँ पे फिलअप करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स, यहाँ पे डिटरमिनर आपको चूज करके भरने हैं। तो ही इज ब्लैंक ओल्ड मैन नाउ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, ठीक है, ओ आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ओल्ड मैन नाउ। नेक्स्ट है दे वेंट टू बाई ब्लैंक ग्रोसरीज, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सम, यहाँ पे क्या आने वाला है, सम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ही मेड सो, यहाँ पे आएगा मैनी, ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज। तो इस तरह से हमने ग्रामर सेक्शन सोल्व किया, और ये जो ऑप्शन जो मैंने बताया है ये आपके राइट आंसर रहने वाले थे। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके ग्रामर सेक्शन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सा आपका गलत हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। टेक्स्ट बुक में से आपको ये माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है उसमें से पैराग्राफ दे रखा है, ये पैराग्राफ पढ़ करके आपको इनके आंसर देने हैं। तो देखिए सारे आंसर आपने दे दिए होंगे। अब मैं 8th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। 8th क्वेश्चन में क्या है, द पावर ऑफ एनफोर्स ओबीडियंस, इसके लिए वन वर्ड आपको देना है, तो इसका वन वर्ड क्या रहेगा, अथॉरिटी। और जो सेकंड है उसमें पूछा है पर्सन हु ट्रेवल्स टू स्कैर्ड प्लेसेस, तो इसको कहते हैं पिलग्रिम्स। तो ये इसके राइट ऑप्शन रहने वाले थे। आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको 20 से 30 वर्ड्स में जो है आंसर देने थे, तो आपने दे दिए होंगे, उनका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं करेंगे। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो MCQ है, कौन से राइट आंसर रहने थे और आप क्या करके आए हैं वो आप मैच कीजिए अपना। 19th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन से इनके करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं। 19th का फर्स्ट है व्हाट वाज महेंद्र प्रोफेशनली, महेंद्र क्या था, तो इसका राइट आंसर बी रहेगा, ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। अगला है द फेयर सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ, तो इसमें आएगा स्प्रिंग, इसका राइट आंसर सी रहने वाला था। आपने क्या किया है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। होम डज द मर्चेंट अक्यूज द थीव्स डेथ, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, द मैन हु बिल्ड द वॉल, जिस बंदे ने वॉल बनाई थी उसको जो है उसका। नेक्स्ट देखिए 4th, वेयर वाज द लिटिल स्वेलो गोइंग टू, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इजिप्ट।
मिस्र जा रहा था, वो इजिप्ट जा रहा था। तो इस तरह से हमने सारे पेपर का सॉल्यूशन देखा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको हर पेपर के आंसर की अवेलेबल कराई जाएगी। इसके अलावा पेपर जो आपका होता है उससे पहले आपको सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और बिल्कुल वैसा ही पैटर्न एग्जाम में आता है जैसा सैम्पल पेपर जो है आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल कराया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और आंसर की लेकर के।